कहते हैं इस दिन दिव्य प्रयोगों से आप मन चाहा वरदान पा सकते हैं। यही नहीं, एक खास प्रयोग से आप धन से जुड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्रत के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो चलिए आपको निर्जला एकादशी के नियम और सावधानियां बता दें। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है एकादशी का व्रत। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो जाएगा, लेकिन सही नियमों का पालन कर। निर्जला एकादशी का नियम यह है, पीला कपड़ा पहनना चाहिए। काला, हरा और नीला आदि कपड़े नहीं पहने जाते हैं। उसके साथ ही हमें भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से बैर न करें, क्रोध आदि न करें। जिसने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया, उसे फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है, क्योंकि नारायण ही इस संसार के पालनहार हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियों का जरूर ध्यान रखें। निर्जला एकादशी में सावधानियां यह है कि हम चावल आदि का प्रयोग न करें। उसके साथ यह भी ध्यान रखें कि हमें अन्न का प्रयोग बिल्कुल उस दिन नहीं करना चाहिए और व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन न करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना दान किए व्रत न खोलें। गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। चावल का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए और तुलसी में जल न दें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि निर्जला एकादशी पर एक खास उपाय से आप मां लक्ष्मी की भी कृपा पा सकते हैं। ये दिव्य एकादशी आपकी धन संबंधी बाधाओं को भी दूर कर सकती है। निर्जला एकादशी का उपाय यह है, हम भगवान विष्णु का पूजन करें और वस्त्र, गौ, जल और जल के साथ घड़े का भी दान करना चाहिए और इसके साथ गुड़ आदि भी प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का विशेष महा उपाय करके व्यक्ति पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त कर लेता है। एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। निर्जला एकादशी पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जो शक्ति हर तरफ व्याप्त है, क्यों ना उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए। एकादशी पर करें श्री हरि और मां लक्ष्मी का ध्यान। आपका होगा कल्याण।